हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 कबूतर और मधुमक्खियाँ। पाठ का नाम है कबूतर और मधुमक्खियाँ। किसी नदी के किनारे एक पेड़ था। नदी के किनारे क्या था? एक पेड़ था। पेड़ पर मधुमक्खी का छाता था। छत्ते में क्या बहुत सारी मधुमक्खियाँ रहती थी। उनमें से एक रानी मक्खी भी थी। एक दिन की बात है, रानी मक्खी छत्ते से बाहर निकलते ही नदी में गिर गई। रानी जो मक्खी थी वो छत्ते से बाहर निकलकर नदी में गिर गई। उसने पानी से निकलने का बहुत प्रयत्न किया, पर वह नहीं निकल पाई। पानी से निकलने की बहुत कोशिश करी, पर वह निकल नहीं पाई। वह नदी की धारा में बहने लग गई थी। नदी के किनारे एक कबूतर पानी पी रहा था। उसे मक्खी पर बहुत दया आई। उसको बहुत दया आई। वह बचाने की बात सोचने लगा। अचानक उसे एक उपाय सूझा कि वह तेजी से उड़कर पेड़ के नीचे पहुंच गया। पेड़ के नीचे से एक सूखा पत्ता लेकर उसने अपनी चोंच में दबाया और नदी के किनारे किनारे उड़ने लगा। थोड़ी ही दूर पर उसे रानी मक्खी दिखाई दी। उसने पत्ता मधुमक्खी के बिल्कुल आगे डाल दिया। मक्खी पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता धीरे धीरे किनारे लग गया। रानी मधुमक्खी डूबने से बच गई। कबूतर का ध्यान पत्ते पर था। उसने देखा कि मधुमक्खी तो बिल्कुल हिलती डुलती नहीं। वो चोंच में पत्ता दबाकर पेड़ के नीचे आ गया। कुछ देर तक वह इस बात की प्रतीक्षा करता रहा, इंतजार करता रहा कि मधुमक्खी हिलती डुलती है या नहीं। मधुमक्खी अब कुछ हिलने लगी। वह धीरे धीरे पत्ते पर चढ़ने लगी। उसने कबूतर की ओर देखा। क्या करा? कबूतर की ओर देखा। कबूतर को विश्वास हो गया था कि मक्खी बच जाएगी। कबूतर को क्या था? विश्वास हो गया था कि मक्खी बच जाएगी। रानी मक्खी धीरे धीरे उड़कर अपने छत्ते में चले गई। रानी मक्खी जो थी वो धीरे धीरे उड़कर अपने छत्ते पे चले गई। रानी मधुमक्खी छत्ते में न होने से सभी मधुमक्खियाँ परेशान थी। उसको छत्ते में आया देखकर सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ दिन के बाद वहाँ एक शिकारी उधर आया। और नदी के किनारे घूमकर चिड़ियों का शिकार करने लगा। एक शिकारी आया और नदी के पास घूमकर चिड़ियों का शिकार करने लग गया। उसके डर से सभी पक्षी क्या हुए? इधर उधर छुपने लगे। जिस कबूतर ने रानी मक्खी को बचाया था वह भी उड़ता हुआ उस पेड़ के पास आ गया। डर के मारे वह पेड़ के पत्तों में छिप गया था। डर के मारे क्या हुआ था? पेड़ के पत्तों में छिप गया था। रानी मक्खी ने उस कबूतर को देखा तो तुरंत मधुमक्खियों से कहा, हमें किसी भी तरह इस कबूतर की रक्षा करनी चाहिए। क्या बोले कि किसी भी तरह हमको इस कबूतर को बचाना चाहिए, उसकी रक्षा करना चाहिए। रानी मधुमक्खी की बात सुनते ही मधुमक्खियाँ छत्ते से निकल पड़ी। उधर शिकारी ने कबूतर को देख लिया था। वह उसकी निशाना साथ ही रहा था कि मधुमक्खियाँ तेजी से उसकी ओर झपटी। उन्होंने कई जगह शिकारी को काट खाया। शिकारी क्या हुआ? घबरा गया। मधुमक्खी क्या करी? शिकारी को काटी तो शिकारी घबरा गया और उसका निशाना चूक गया। कबूतर ने तीर की सनसनाहट सुनी। उसने भय के मारे अपनी आंखें बंद कर दी। थोड़ी देर के बाद क्या अपनी आंखें खोली तो देखा शिकारी अपना सिर पकड़कर बैठा और मधुमक्खियाँ उड़ती हुई पेड़ के ओर दिखाई दी। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें मुसीबत में फंसे हुए साथियों की सहायता करना चाहिए। मुसीबत में एक दूसरे का मदद करना चाहिए। पशु पक्षी भी कभी कभी यह धर्म निभाते हैं, जैसी रानी मक्खी की सहायता कबूतर ने एवं कबूतर की सहायता रानी मक्खी एवं मधुमक्खियों ने मिलकर की। इस प्रकार हमें कभी भी किसी का उपकार करने से नहीं चूकना चाहिए।